दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके कमेंट बॉक्स में इतने सारे डाउट हैं, कोशिश करूंगी आपके A to Z सारे डाउट क्लियर कर दूं। चलिए तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका डाउट फाइल को लेकर, काफ़ी सारे बच्चों को बताया है कि वो ट्रांसपेरेंट इस तरह की ही फाइल लेकर जाओ, कोई और फाइल मतली ही लेकर जाओ। 10 रुपये की फाइल आती है, इसको आप अभी से लेकर रख लो। 2 फाइल आपकी काफ़ी होंगी। एक फाइल में आपको सारे वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट रखने हैं जो आपने अपलोड किए हैं। वो अगर किसी का वाटरमार्क ब्लर आ रहा है तो उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओरिजिनल आपके पास रखिए, वो चेक कर लेंगे। एक फाइल में जब आप वाटरमार्क वाले रख लोगे, दूसरी फाइल में वही सारे डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं ओरिजिनल। एक बार आप दोबारा से सुन लीजिए कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। मैं अपने बता देती हूँ। पहले 10th है, फिर 12th है, मैंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन का लगाया है, मैंने BTC की तो BTC की मार्कशीट और प्लस डिग्री लगाई है तो मेरी डिग्री आई थी। CTET लगाया मैंने, 6 to 8 भी डाला तो 2 CTET के वहाँ पर मैंने अपलोड किया तो दोनों CTET वाटरमार्क में आए थे। आधार कार्ड आया था। ये सारे डॉक्यूमेंट थे मेरे जो भी वाटरमार्क के आए थे। जो भी आपने अपलोड किए होंगे आपको आपके पास होंगे, वो सारे आपको रखने हैं ओरिजिनल फॉर्म में भी, प्लस उनकी फोटोकॉपी भी। 2 सेट आप वाटरमार्क वाले रख लीजिए, एक सेट अंदर जमा हो जाएगा, एक आपके पास रहेगा अगर आगे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो आपके हो गए। आपको रखना है ओरिजिनल आधार कार्ड। यहाँ पर बच्चों को काफ़ी डाउट है, ओरिजिनल आधार कार्ड में मिस्टेक है, आपने अपडेट करा लिया है और आपका पुराने वाला आधार कार्ड अपलोड है, तब आपको एफिडेविट बनवा लेना है मजिस्ट्रेट वाला। उस पर लिखा होगा कि आपने किस वजह से अपडेट करा है, तो फिर आपका DV हो जाएगा। ठीक है। इसके साथ आपको रखना है पैन कार्ड। पैन कार्ड वहाँ सभी के लिए बोले तो शायद वहाँ पर नेसेसरी है, अगर किसी के पास नहीं है तो उसके लिए भी आपको वहाँ पर शायद एक एफिडेविट बनवा लेना चाहिए, वरना शायद प्रॉब्लम हो सकती है। 3 फोटो चाहिए तो 3 फोटो आपको रख लेने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो DV की स्टार्टिंग आपकी होगी आपके एडमिट कार्ड से, तो एडमिट कार्ड आपका ओरिजिनल ही चाहिए, उस पर साइन भी चाहिए इन्विजिलेटर के, साथ में स्टिकर भी चाहिए। चीज़ आपकी वहाँ पर ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तब आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन है, आपके फ़ोन में एडमिट कार्ड की फ़ोटो होगी, उसका कलर प्रिंट आउट निकलवा लो। फिर वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होंगे आपके चेक कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट, उनको बता दीजिए, वो आपको सॉल्यूशन दे देंगे। या फिर आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए, उसके साथ अभी से एफिडेविट लगवा लीजिए, तो भी आपका DV वहाँ पर हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप इतना कर लेंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर आपकी बायोमेट्रिक होगी, वहाँ पर फिर से एंट्री करेंगे जहाँ पर आप अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड नंबर, ये सब करने के बाद आप फाइनली लाइन में लगेंगे DV के लिए। फर्स्ट स्लॉट वाले बच्चे पहले ही होते हैं, सेकंड स्लॉट वाले बाद में आते हैं, तो इस तरह की वहाँ पर लाइन लगेगी। काउंटर वहाँ पे 10 से 12 हैं, वहाँ पे 6 से 7 काउंटर पे तो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस हो रहा होगा। 7वें काउंटर पर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उसके लिए वहाँ पर सॉल्यूशन दे रहे हैं। जैसे आप काउंसलिंग की लाइन में लगेंगे, आपको एक स्लिप दी जाएगी जिसमें 4 डिटेल आपको फिल करनी है। सबसे पहले आपका नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और एड्रेस, ये सारी चीज़ आपको एक छोटी सी स्लिप पर लिख लेनी है। जैसे आपका नंबर आएगा तो आप स्लिप अंदर दोगे, उस नंबर, मोबाइल नंबर जो होगा आप वही लिखना जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, क्योंकि उसी नंबर पर आपका OTP आएगा। OTP आने के बाद ही आपका रियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। अगर किसी के नाम में कोई भी लेटर गलत है तो वो बोल रहे थे OTP जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए अलग सॉल्यूशन है, वो आपको सेंटर पर जाकर ही पता चलेगा। उसके लिए शायद कोई एफिडेविट वगैरह तो नहीं बोल रहे थे, उसका अलग ही वो सॉल्यूशन बता रहे थे। तो आपका अगर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम है, आप सेंटर पे एक दिन पहले चले जाइए, पता करवा लीजिए क्या आपको करना है। अगर आप हैंड टू हैंड ये चीज़ें करोगे तो प्रॉब्लम फेस होगी, आप थोड़े से पैनिक कर जाओगे, जिस तरह से मेरे साथ हुआ था। तो अगर आपके पास आपको पता होगा कि ये डॉक्यूमेंट में गलती है तो आप पहले पता करवाइएगा। ठीक है। फिर जब आपका OTP आ जाएगा तो उसके बाद आपसे ले लिए जाएंगे ये सारे वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट। फाइल आपका ईजिली ये फोल्ड होकर अंदर जानी होती है काउंटर के अंदर, तो ये फाइल इसलिए चाहिएगी, तो वहाँ पर आप इसको दे दोगे। फिर वो 1 बाय 1 आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेंगे और चेक करेंगे सारी आपकी डिटेल। अगर आपकी सारी डिटेल करेक्ट है तो आपका DV आगे चल जाएगा। फिर वहाँ पर अंदर और सर बैठे होते हैं, वो और आपकी चेक करते हैं। मेरे सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट थे, सिर्फ 10th और 12th में KM लगा था,
तो उसके लिए मैंने एफिडेविट साथ में ही दे दिया था। तो मेरा जो एफिडेविट था, यहाँ पर काफ़ी बच्चों का डाउट है, नोटरी चाहिए, मजिस्ट्रेट वाला चाहिए। बच्चों, जो आपका नोटरी वाला डॉक्यूमेंट है केएम वाली प्रॉब्लम में चल जाएगा, बट अगर आपका कोई भी मिस्टेक है आधार कार्ड में या फिर किसी भी बड़ी चीज़ें हैं, उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट वाला ही चाहिए। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास तो आपको एफिडेविट चाहिए आपका मजिस्ट्रेट वाला, वो नोटरी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर आपका वहाँ पर एफिडेविट ले लेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा और आपको वेट करने के लिए बोल देंगे। थोड़ी देर आप वेट करेंगे, फिर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट है तो आपको एक पेपर दिया जाएगा। तो इस तरह का आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर जैसे मेरा आधार कार्ड डिटेल है तो वहाँ पे पाया फाउंड करेक्ट, यहाँ पर सीटेट है तो यहाँ पर फाउंड करेक्ट, यहाँ पर मेरा मैट्रिक इंटर है तो ये फाउंड करेक्ट। मतलब मेरे सारे अगर डॉक्यूमेंट सारे सही हैं तो उनके आगे लिखा होगा फाउंड करेक्ट, फाउंड करेक्ट। ठीक है, अगर कुछ भी डॉक्यूमेंट में गलती है तो यहाँ पर लिखा जाएगा डाउटफुल। डाउटफुल होने के बाद आपको वो अलग तरीके से बताते हैं। मुझे ये नहीं पता कि वो अब बाद में डीवी कितने दिन बाद लेंगे, बट वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा आपका डाउट बड़ा वाला है कि तीसरा आपका डाउट है सीटेट को लेकर। सीटेट में आपके अदर स्टेट से हो या फिर जनरल से हो तो आपको 90+ ही नंबर चाहिए, इससे कम होंगे तो आपका डीवी वहीं रोक दिया जाएगा। अगर आप SC ST से हैं तो आपका 76 पर हो जाएगा डीवी। अगर आप OBC में हैं तो 82 या 86 के आसपास आपको नंबर चाहिए, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद डीवी करेक्ट हो जाएगा और आपको भेज दिए जाएंगे। अगर ट्रेनिंग से लेकर एक अभी थोड़ी देर पहले अपडेट देखा था, जो आपकी ट्रेनिंग है वो फरवरी में जब हमारी सभी बच्चों की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फरवरी के फर्स्ट वीक में एक डेट अनाउंस होगी जिसमें आपकी ट्रेनिंग को लेकर डेट दी जाएगी। ठीक है, 15 से 20 दिन की हमारी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद हमें स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे और हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप तैयार रहिएगा, 5 तारीख के बाद आपको जाना पड़ेगा ट्रेनिंग पे। तो ये वीडियो में सारे आई होप आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, चाहे वो नोटरी से लेकर हो, चाहे डॉक्यूमेंट से लेकर हो। फाइल मैंने आपको दिखाती है। साथ में अगर आपको चेकलिस्ट की आपको यहाँ से PDF फाइल लेनी है, कलर प्रिंट आउट निकलवाना है, तो मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से आप फ़ोटो लेकर उसका फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। इतना सब आप कर लोगे तो आपका डीवी आसानी से हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। क्या मुझे देखने के लिए मिला है उन्होंने ग्रेजुएशन और सब चीज़ अपलोड की है, 12th की मार्कशीट नहीं गई, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक नोटरी एफिडेविट बनवा लो जो थोड़ी देर में ही बन जाएगा। बोल देना कि उसमें कि आपका मांगा नहीं था इसलिए आपने अपलोड नहीं किया। आधार कार्ड में मिस्टेक है उसका मैंने आपको बता दिया कि मजिस्ट्रेट वाला ही आपका एफिडेविट चलेगा। फादर के नाम में मिस्टेक है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपके नाम में मिस्टेक है तो आपको OTP आने में यहाँ पर प्रॉब्लम देखनी पड़ेगी। अगर कुछ बड़ा इशू है तो पक्का वो आपको डाउटफुल में डाल देंगे। छोटी मोटी इशू है तो वहाँ पर आपको वो कोऑपरेटिव हैं जितने भी सर हैं वो आपका डीवी कराने में आपकी हेल्प करेंगे। बस आपको सही तरीके से वहाँ पर बात करनी आनी चाहिए। अगर कुछ भी डाउट है अभी भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी।